नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दरअसल इसके बारे में द हिंदू ने काफी डिटेल में एक एक्सप्लेनर निकाला था, जिसमें यह बताया गया था कि क्या ओटीटी के युग में रीमेक मूवी अप्रासंगिक हो गई हैं, क्योंकि हम लगातार बहुत समय से देख रहे हैं कि जनता के द्वारा रीमेक मूवी के प्रति एक गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम रीमेक नहीं देखना चाहते हैं बल्कि ओरिजिनल कंटेंट देखना चाहते हैं। इसको लेके तरह तरह के विवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री भी इसके मुद्दे पर डरी हुई है और कुछ लोग कहते हैं इसी वजह से हमारी बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, इससे हमारी कला पर जो क्रिएटिविटी है इस पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो क्या रीमेक मूवी वाकई में एकदम से गलत है? क्या इनमें सुधार किया जाना चाहिए और क्या रीमेक मूवी नहीं बननी चाहिए? ये ऐसे विषय हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कला जगत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी हाल ही में शक्ति सुंदर राजन द्वारा निर्देशित फिल्म कैप्टन जल्दी ही 5G पर स्ट्रीमिंग की जाएगी। यह फिल्म जॉन मैकटिरियन की प्रीडेटर का रीमेक है, जो अब तक की साईफाई एक्शन फिल्मों में टॉप पर है। और इसके साथ ही शक्ति सुंदर को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि उन्होंने हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों का तमिल में रीमेक किया है और यह उनकी चौथी रीमेक होगी। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि इस फिल्म में तमिल सिनेमा में वह विजुअल इफेक्ट या क्रिएचर फीचर, स्पेस फ्लिक्स वगैरह नहीं दिखाया जा पाएगा जो ओरिजिनल फिल्म में था, क्योंकि उसका बजट ज्यादा था और यहाँ पर हम इतने बड़े बजट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस तरीके की रीमेक बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि आज के समय में जबकि हमारे पास OTT अर्थात ओवर द टॉप के माध्यम से इतना सारा कंटेंट है कि ऑलरेडी हम उसको देख सकते हैं, तब फिर हम रीमेक की ओर क्यों जाते हैं? आखिर हम ओरिजिनल कंटेंट क्यों नहीं बनाते हैं? और यह बात सही भी है कि ओरिजिनल कंटेंट पे काम किया जाना चाहिए। केवल रीमेक के आधार पर ही फिल्में नहीं चल सकती हैं और इससे कला अर्थात क्रिएटिविटी पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके माध्यम से होता क्या है कि जो फिल्मकार होता है उसको अपनी क्रिएटिविटी, मौलिकता दिखाने का कोई अवसर ही नहीं होता है। वो फिल्म उठाता है और उसको हूबहू कॉपी कर देता है। रीमेक के बारे में यह भी कहा जाता है कि रीमेक फिल्में उस समय ज्यादा चल रही थी जब OTT नहीं था, इंटरनेट नहीं आया हुआ था और लोगों के पास वर्ल्ड सिनेमा का उतना एक्सेस नहीं था कि वो दुनिया भर की फिल्मों को देख सकें या दूसरे भाषाएं की फिल्में हमारे पास उपलब्ध हो जिनका हम डब वर्जन देख सकें। इसीलिए उस समय रीमेक चल जाता था, लेकिन आज के समय में रीमेक नहीं चल पा रहा है। जैसे एक समय था जब संजय गुप्ता ने रिजर्वायर डॉग्स नामक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक किया था कांटे के नाम से, और यह फिल्म बॉलीवुड में काफी सफल रही थी, क्योंकि उस समय जो रिजर्वायर डॉग्स थी वो लोगों को उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज के समय में माहौल बदल गया है। आज के समय में हम हॉलीवुड भी देखते हैं, कोरियन फिल्में भी देखते हैं, साउथ की फिल्में भी देखते हैं, इसीलिए रीमेक नहीं चल पा रही हैं। जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा लगातार दक्षिण की फिल्मों का उठाकर उनका रीमेक कर रहा है और उनमें से कुछ रीमेक सफल भी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर रीमेक असफल हो गई हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जर्सी मूवी आई थी, वो जर्सी मूवी तेलुगु मूवी का रीमेक थी। इसी प्रकार गुड लक जेरी मूवी आई थी। अभी कठपुतली मूवी आई है जो तमिल के रतन सन का रीमेक है। तो इस तरीके से काफी सारे सवाल उठते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रीमेक नहीं किया जाना चाहिए या रीमेक एकदम से गलत है और रीमेक फिल्में चलती ही नहीं है, बल्कि इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि नहीं, रीमेक फिल्में भी अच्छी होती हैं और वो भी चलती हैं और उनमें भी क्रिएटिविटी का मौका मिलता है, क्योंकि एक क्षेत्र में बनने वाली फिल्में पर्टिकुलर क्षेत्र की विशेषताओं से जुड़ी होती हैं। लेकिन जब दूसरे क्षेत्र का डायरेक्टर अपनी भाषा में उस फिल्म को रीमेक करता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को बदल देता है। जैसे कि एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15, वो भी फिल्म रीमेक थी, लेकिन उसको हिंदी में जब अनुभव सिन्हा ने बनाया था तो काफी सारी चीजें बदल दी थी और वो लोगों से जुड़ी हुई फिल्म थी, इसीलिए वो फिल्म हिट रही थी। इसी प्रकार 3 इडियट भी रीमेक थी, लेकिन 3 इडियट मूवी चल गई क्योंकि उसके साथ लोग कनेक्ट हो सके, क्योंकि उसके निर्देशक ने क्या किया कि उस फिल्म को भारत के परिवेश से जोड़ दिया। अब हर युवा उसके साथ अपने आप को कनेक्ट फील करने लगा और उसमें क्रिएटिविटी भी काफी अच्छी थी। तो ऐसा नहीं है कि रीमेक फिल्में नहीं चलती हैं, लेकिन रीमेक फिल्में बनाने का भी तरीका होता है और ये बहुत सारे जो कला के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि रीमेक फिल्में बननी चाहिए, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी को पूरा मौका मिलना चाहिए।
और आज के समय में जबकि सिनेमा सबके लिए उपलब्ध है, हम वर्ल्ड सिनेमा देख सकते हैं, ऐसे में केवल हूबहू कॉपी करके काम नहीं चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय साउथ की फिल्में बहुत ही अच्छा बिजनेस करती हैं, जैसे कि RRR हो गई, या कन्नड़ की फिल्म हो गई KGF हो गई, या पुष्पा हो गई, या उसके पहले बाहुबली हो गई, और अभी आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं। अब क्या इन फिल्मों का हूबहू रीमेक करके पैसा कमाया जा सकता है या वो सफल हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसीलिए रीमेक फिल्में केवल हूबहू कॉपी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अभी आप देखिए विक्रम वेदा भी आ रही है, यह भी रीमेक है, लेकिन अब देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया गया है, इसमें कितनी क्रिएटिविटी का स्थान दिया गया है, कितनी चीजें हूबहू ली गई हैं। ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आज के समय में ऑडियंस जो है वो बहुत ही जागरूक हो गई है, वो नया नया कंटेंट देखना चाहती है, क्योंकि आज उसके पास दुनिया भर का कंटेंट उपलब्ध है। हम दुनिया भर की फिल्में देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। ऐसे में ये नहीं हो सकता है कि उसे हूबहू चीजें आप दोबारा परोसें और उससे केवल मुनाफा कमाने के लिए ऐसा करें। नहीं, आपको क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ेगी और यह भी करना पड़ेगा कि लोग उससे कनेक्ट हों, उनको लगे नहीं हमें कुछ इससे अच्छा और नया मिल रहा है, तभी रीमेक चलेगी। धन्यवाद।